हे एवरीवन, कभी सोचा है जब हम लव ढूंढते हैं तब वो हमें मिलता नहीं है, और जब हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है तब वो खुद हमारे पास चलकर आ जाता है। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। कहानी शुरू होती है और हम हमारे ड्रामे के बॉटम मेन लीड गू को उसके फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए कॉलेज जाते देखते हैं। वहीं से हमारे ड्रामे का टॉप मेन लीड जियांग भी जा रहा था। उसे बॉल लगने ही वाली थी, लेकिन गू बॉल पकड़ लेता है और उस चक्कर में वो जियांग के ऊपर गिर जाता है, जहां हमारे जियांग उसे बचा तो लेता है, लेकिन गू के पूछने पर भी अपनी फैकल्टी का नाम नहीं बताता। अगले सीन में हम उसे उसकी कॉलेज टीम के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहां वो गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए ट्रिक्स भी दिखाता है। दूसरी तरफ जियांग को कॉलेज के सारे प्रोफेसर मक्खन लगा रहे थे। तुम यहाँ आराम से स्टडी कर सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बता दो। ये सुनकर जियांग कहता है मुझे डॉम के लिए अप्लाई करना है। वो बास्केटबॉल कोर्ट के सामने ही ये सब बातें कर रहे थे कि तभी एक प्रोफेसर की तरफ बॉल उड़ते हुए आती है, जिसे जियांग पकड़ लेता है। गू सॉरी बोलते हुए जियांग से बॉल लेने आता है, लेकिन उसे बॉल ना देते हुए जियांग बॉल को दूर से ही हुप में डाल देता है। बस फिर क्या था, सब उसके स्किल्स से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ये बात गू को अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में गू अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, जहां वो उसे घर वापस आने को कहती है, क्योंकि उसके सीनियर ने उसे टेम्पल हैंडओवर कर दिया था और इस खुशी में वो छोटी सी पार्टी कर रही थी, लेकिन गू तो उसके मुंह पर ही मना कर देता है। तो उसकी सिस्टर ताओ कहती है ये तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि सीनियर ट्रिप पर जाने से पहले तुम्हारी सील को मजबूत करना चाहते थे। वैसे गू की फैमिली शामन का काम करती है और यहाँ पर उसके ऑरा सीलिंग की बात चल रही थी। ये सुनकर तो गू तुरंत घर जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम उसे उसके डॉम में गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। रूम में हर तरफ बस उसका ही सामान फैला हुआ था और तभी जियांग की वहाँ एंट्री होती है। उसे देखकर गू बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, लेकिन जियांग तो उसे पेपर शो करके कहता है आज से ये हाफ रूम मेरा भी है। गू उसे पहचान लेता है और कहता है वैसे ये रूम हॉन्टेड है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ रहना है? लेकिन जियांग उसे अपना नाम बताकर बोलता है कहीं तुम ही तो इस रूम में रहने वाले घोस्ट नहीं हो? पर गू कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, डॉम के सुपरवाइजर ने तुम्हें सच नहीं बताया है। देखो इस बेड की तरफ, यहाँ पर एक लड़का रहता था जिसे बहुत बुली किया जाता था। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन उसकी यहीं मौत हो गई। क्या तुम अब भी श्योर हो कि तुम यहाँ रहना चाहते हो? लेकिन जियांग तो उसे उसके फेस पर ही डरपोक का टैग दे देता है। रूम में हर तरफ गू ने टैलिस्मैन लगा के रखे थे, जिन्हें जियांग को निकालना पड़ रहा था। अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए गू काफी गुस्से में था, तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम इतना परेशान और गुस्सा क्यों हो? तो गू कहता है एक लड़का कल ही मेरे रूम में शिफ्ट हो गया है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, तो डॉम में शिफ्ट होकर पुअर बनने का नाटक क्यों कर रहा है? पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम कब से उस रूम पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हो, कम से कम वो लड़का घोस्ट तो नहीं है। ऊपर से जब से तुम वहाँ हो हमें तो लगा तुमने अपनी सिस्टर से बोलकर कोई मैजिक करवाया होगा, तभी तुम्हारे सारे रूममेट्स उस रूम से भाग गए। ये सुनकर तो गू को जियांग को रूम से भगाने का मस्त आइडिया मिल जाता है और हमारा जियांग जहाँ भी जाता लड़कियां उसे देखकर बस गिरने लगती थी। जियांग के बारे में जानने के लिए गू तो बास्केटबॉल ट्रेनिंग छोड़कर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जियांग उसे नोटिस करने के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है। रात को गू अपनी तरफ का सामान जानबूझकर जियांग की तरफ भी फैला देता है, जहां वो देखता है जियांग सेकंड हैंड बुक्स स्टडी करने के लिए यूज करता है। उसने फूड ऑर्डर किया था तो जियांग ही उसे फूड डिलीवर करने आया था। गू उससे पूछता है क्या तुम्हें पैसों की इतनी तंगी हो रखी है, जहाँ वो जियांग को बूबा टी पीने को देता है। पर जियांग बोलता है ऐसी चीजें खाओगे तो डम्ब हो जाओगे। बस फिर क्या था, गू को तो गुस्सा आने लगता है। अगले दिन उसके टीममेट्स बोलते हैं तुम्हारे रूम में रहने वाले लड़के का नाम जियांग ही है, राइट? तुम उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? हमने सुना वो बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता है। हमारे सीनियर की एक इच्छा है कि उनकी ग्रेजुएशन होने से पहले वो इस साल के कॉलेज कप के बास्केटबॉल मैच को जीतना चाहते हैं। इस साल हम पिछले साल की तरह खाली हाथ वापस नहीं आना चाहते। पर गू कहता है मैं वो भी उस खड़ूस लड़के से दोस्ती, नॉट पॉसिबल। अगर वो इस टीम में आएगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ये टीवी शो थोड़ी चल रहा है जहाँ मैं उसे रूम में भी देखूं, बास्केटबॉल कोर्ट में भी और कॉलेज में भी। अगली सुबह जियांग के अलार्म क्लॉक से गू की नींद खुल जाती है।
इस बात से परेशान होकर गु अलार्म क्लॉक तो बंद करता ही है, ऊपर से जियांग के प्रेस करे हुए कपड़े भी बेकार कर देता है। लेकिन जियांग भी बदला लेने के लिए उसके रूम के पर्दे ढक देता है और अलार्म क्लॉक भी बंद कर देता है, जिस वजह से गु कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाता है। अब उनका डेली का काम एक दूसरे को टीज करना हो गया था। कभी वो बात लेने के लिए लड़ते थे, कभी टीवी के रिमोट के लिए, और इस चक्कर में उन दोनों से टीवी खराब हो जाता है। जहाँ सीनियर गु से बोलता है, तुम दोनों का फेट तुम्हें साथ लेकर आया है, क्या तुम्हें फाइट करना जरूरी है? लेकिन गु बोलता है जियांग ही मुझसे फाइट करता रहता है, पर जियांग कहता है ये इमेच्योर है। उन दोनों की बातें सुनकर सीनियर बोलता है, क्यों ना तुम दोनों के बीच एक आर्म रेसलिंग का मैच हो जाए, जो हारेगा वो जीतने वाले से 1 महीने तक फाइट नहीं करेगा। बस फिर क्या था, मैच शुरू होता है और सारे स्टूडेंट्स उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। पहले तो गु मैच को जीत रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जियांग के सामने कम पड़ने लगती है। लेकिन जीतने के लिए गु अपने लिप्स जियांग के लिप्स के क्लोज ले आता है। ये देखकर तो जियांग शॉक होकर मैच हार जाता है। जहाँ जियांग सीनियर से कहता है इसने चीटिंग करी है, ये सुनकर गु बोलता है मैं तो इमेच्योर हूँ ना। वो जियांग को टीज भी करता है। इसके बाद गु रूम में शोर मचा मचा कर चिप्स खा रहा था, तो जियांग बोलता है थोड़ा नॉइस कम करो, पर गु कहता है मुझे तो फूड को ऐसे ही खाने में मजा आता है। जहाँ वो जियांग को भी चिप्स खाने के लिए फोर्स करता है, पर जियांग कहता है मैं तुम्हारी तरह डम्ब नहीं होना चाहता। पर गु कहाँ मानने वाला था। जियांग को चिप्स खिलाने के चक्कर में तो वो उसके ऊपर ही गिर जाता है, पर जियांग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन गु तो उसके ऊपर गिरे चिप्स खाने में बिजी था। अगले दिन गु अपने असाइनमेंट को लेकर वरीड था, ऊपर से डेडलाइन भी कल की ही थी। जहाँ वो जियांग से हेल्प लेने का डिसाइड करता है। उसके लिए वो क्यूट सा फेस भी बनाता है। इसके लिए उसने जो कल रात की आर्म रेसलिंग वाली फाइट जीती थी वो भी जियांग को दे दी थी। जहाँ जियांग रूम में कुछ भी कर सकता था और गु उसे जाने के लिए परेशान नहीं करेगा। जियांग भी उसकी हेल्प करने के लिए मान गया था, पर वो परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है। तो गु कहता है तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो जियांग कहता है वॉशरूम भी ना जाऊं। लेकिन जब जियांग थोड़ी देर बाद रूम में वापस आता है तो गु मजे से सोने में बिजी था, जिसे देखकर जियांग कहता है कल तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है और अभी तुम सोने में बिजी हो। ये सुनकर तो गु तुरंत काम पर लग जाता है। अगले दिन वो जियांग को टेक्स्ट करके थैंक्स बोलकर बता देता है टीचर ने बोला मेरी रिपोर्ट काफी अच्छे से लिखी गई है। अगले दिन वो अपने होम टाउन आया हुआ था। उसके पास घोस्ट देखने की एबिलिटी है, जिसे उसके ग्रैंडपा ने सील किया हुआ था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी सिस्टर से बोलता है तुम तो डे बाय डे लड़का बनते जा रही हो और ऐसे ही रहोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, और क्या मुझे अनसीलिंग सेरेमनी के लिए तुम्हारे पास रुकना चाहिए? पर उसकी सिस्टर कहती है तुम इतने डरपोक हो, क्या तुम रुक भी पाओगे? जहाँ वो आइसक्रीम खाते हुए भी एक दूसरे को टीज कर रहे थे। अगले सीन में हम गु की सिस्टर ताओ को सेरेमनी करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे अपना टेलिस्मैन जलाना था। ऐसा करके वो घोस्ट को देख और सुन पाएगी और उनके विशेष को पूरा करेगी, जिससे उनकी सोल को शांति मिल जाएगी। ये काम उनकी फैमिली में उनके ग्रैंडपा करते थे और अब ताओ करने वाली थी, क्योंकि उसे घोस्ट से डर नहीं लगता था। लेकिन सेरेमनी करते टाइम गु की सिस्टर गलती से गु का टेलिस्मैन भी जला देती है। जहाँ वो बोलती है सॉरी ग्रैंडपा, मैंने ये गलती से कर दिया, कहीं कुछ इशू तो नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉम में गु को बहुत ठंड लग रही थी और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जहाँ जियांग उसे चेक करता है तो गु डर के मारे उसे हक कर लेता है। ये देखकर तो जियांग उसे अपनी बैग पर उठाकर रूम में ले आता है। गु तो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो जियांग भी उसके बगल में वहीं बैठ जाता है। सुबह जब गु की नींद खुलती है तो वो जियांग से सॉरी बोलता है और पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? मैं तो हॉल में सो रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने काइंड होगे, वैसे मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। ये सुनकर जियांग कहता है कल तुम्हें फीवर था, क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर गु कहता है हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैंने रूम की कहाँ रखी थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए हॉल में ही सो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रीजर में सो रहा हूँ। वैसे मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स, अगर तुम यहीं खड़े रहे तो अपनी क्लास के लिए लेट हो जाओगे। ये सुनकर जियांग उससे पूछता है तुम्हें मेरी क्लास का स्केड्यूल कैसे पता चला? तो गु कहता है हम 2 हफ्ते से साथ रह रहे हैं, इतना तो हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। इधर टेम्पल में ताओ प्रे कर रही थी और गु बात लेने में बिजी था, लेकिन उसे लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उससे पूछते हैं क्या तुम हमें सुन सकते हो, देख सकते हो? इन आवाजों को सुनकर तो वो वहाँ से भागता है। रात को इन आवाजों की वजह से बेचारा सो तक नहीं पाता, तो वो अपनी सिस्टर ताओ को कॉल करके पूछता है क्या मेरी सील ब्रेक हो गई है? जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और मेरा एमुलेट भी टूट गया है। तो ताओ से सब कुछ बताती है, जहाँ वो कहती है तुम ऐसा दिखावा करो कि तुम उन्हें सुन ही नहीं पा रहे हो, कम से कम तुम उन्हें
बस सुन ही पा रहे हो। मैं इसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग जब रूम में आता है तो गू उसका पैर पकड़ लेता है, जहाँ वो बोलता है मुझे बचा लो, इस रूम में घोस्ट है। लेकिन जियांग कहता है वो तुम ही तो हो। पर गू नोटिस करता है जब भी वो जियांग को टच करता है घोस्ट की आवाजें उसके कानों में आना बंद हो जाती है। पर जियांग स्टडी करने लगता है। गू बेड पर सोते हुए अपने आप से बोल रहा था ये जरूर मुझे पागल समझ रहा होगा। अगले दिन वो ये बात अपनी सिस्टर को बताता है तो ताओ कहती है उसके 8 कैरेक्टर्स के बारे में पूछो। ये सुनकर गू कहता है अगर मैं ये सब पूछूंगा तो वो मुझे पक्का पागल समझेगा। तो ताओ कहती है तुम अपने रूममेट के क्लोज ही रहना, यही अभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगले सीन में एक लड़की गू को स्नैक्स देकर कहती है क्या तुम इसे जियांग को दे दोगे। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जियांग को उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने लिखा था तुमने बैंक में रखे एक भी पैसे यूज नहीं किए हैं तो तुमने लॉ फैकल्टी में एडमिशन कैसे लिया और पार्ट टाइम जॉब करके तुम इतने पैसे कमा लेते हो। डॉक्टर बनने में तुम्हें क्या इशू था जो तुमने लॉ पढ़ने का डिसाइड किया। ये रीड करके जियांग रिप्लाई करता है मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, आपकी इमेज खराब नहीं होगी। जहाँ वो हेडफोन्स लगा लेता है दूर से गू उसे एडमायर करके अपने आप से कहता है वैसे जियांग क्यूट तो है पर जब तक वो अपना मुंह न खोले बस तब तक। वो जियांग को डराने वाला था लेकिन जियांग ने अपने लैपटॉप में उसकी इमेज देख ली थी तो गू गिरने वाला था पर जियांग उसे गिरने से बचा लेता है। गू से स्नैक्स देकर कहता है ये एक लड़की तुम्हें देना चाहती थी पर जियांग उन स्नैक्स को खाने से मना कर देता है। तो गू कहता है सुंदर लड़की ने तुम्हारे लिए ये दिए हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये नहीं खाना चाहते। अगर ऐसी बात है तो मैं ही इन्हें खा लेता हूँ। गू के लिप्स पर पेस्ट्री लगी थी तो जियांग उसे क्लीन कर देता है। ये देखकर तो गू को भी कुछ कुछ फील हो रहा था लेकिन वो जियांग को उसके काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। पर वो जियांग की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। जहाँ वो ऐसा करते हुए वहीं सो जाता है। ये देखकर जियांग उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है, जहाँ वो अपने मन में बोलता है ये मेरी लाइफ में अचानक से कहाँ से आया और इतनी जल्दी मेरे क्लोज भी हो गया। उन दोनों की क्लोज फोटोज अब पूरे कॉलेज में फैल जाती हैं। दूसरी तरफ रात को गू जियांग को देखते ही हग कर लेता है। ये देखकर तो जियांग भी कंफ्यूज था। रात को भी गू जियांग के बेड के पास आकर उसका हाथ पकड़कर नीचे फ्लोर पर सो रहा था। जब जियांग की नींद खुलती है तो वो गू को अपने बगल में इस तरह देखकर डर जाता है। गू और लड़कों के क्लोज जाकर भी चेक करता है लेकिन उसे घोस्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। जहां वो देखता है कि उसके और जियांग की क्लोज फोटोज डॉम के हॉल में लगी हुई हैं। वो कुछ बोलने के लिए पीछे होता है तो जियांग से टच हो जाता है, जहां घोस्ट की आवाजें बंद हो जाती हैं। वो सबके सामने जियांग से बोलता है तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। पर जियांग उससे पूछता है तुमने जो अभी बोला वो क्या था, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्यों हूँ। ये सुनकर गू कहता है पहले तो तुम मुझसे दूर होकर बात करो। उसे हिचकी आती है तो जियांग उसका हाथ छोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाकर तो गू वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में एक लड़की जियांग से बोलती है तुमने बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर जियांग बोलता है मैंने तुमसे बोला है मैं बिजी हूँ। पर वो लड़की कहती है मुझे लगा तुम गू के साथ रहते हो तो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी जिससे बास्केटबॉल में टीम वर्क अच्छा रहेगा। ये सुनकर तो जियांग उस लड़की से पूछता है क्या तुम गू के क्लोज हो। और वैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसे उसका फ्रेंड हमेशा टीज करता रहता है, उसके क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन मेरा फ्रेंड कभी फाइट बैक नहीं करता। यहाँ पर वो अपनी ही बात कर रहा था तो वो लड़की कहती है तुम्हारे फ्रेंड को उसका फ्रेंड परेशान नहीं करता है बल्कि अपना अफेक्शन दिखा रहा है। वैसे क्या तुम्हारे फ्रेंड के फ्रेंड ने उसे टीज करने के अलावा कुछ बोला है। तो जियांग बोलता है उसने बोला है कि मेरा दोस्त उसके लिए बहुत स्पेशल है। ये सुनकर वो लड़की कहती है तब तो क्लियर है वो तुम्हारे दोस्त के कन्फेशन का इंतजार कर रहा है, तुम्हारे फ्रेंड को उससे बात करने को बोलो। ये सब सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इंटर स्कूल कप में गू की टीम दूसरे कॉलेज की टीम के ना खेलने की वजह से सिलेक्ट हो गई थी तो उनका कैप्टन कहता है हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी हारने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ जियांग की एंट्री होती है जो गू के क्लोज आकर कहता है तुमने सुबह जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं दिया है। वो उसे पैट करके वहाँ से चला जाता है। ये नजारा देखकर गू के दोस्त उसे टीज करने लगते हैं, जहाँ सीनियर गू से कहता है तुम कैसे भी करके जियांग को हमारे साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए मनाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगले मैच में तुम हमारी टीम में नहीं खेलोगे। रात को वो इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था, जहाँ जियांग उससे कहता है अगर तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। ये सुनकर गू कहता है तुम मुझे घूरना बंद करो। तो जियांग बोलता है अगर तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे होते तो तुम्हें पता चलता ही नहीं कि मैं तुम्हें देख रहा था। वो गू के क्लोज आकर बैठता है
तो गू पीछे हो जाता है। ये देखकर जियांग बोलता है पहले तो तुम मुझसे क्लोज आते रहते थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तो तुम दूर भाग रहे हो। तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन करो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर गू कहता है हम दोनों का फेट एक साथ जुड़ चुका है। याद है हम सबसे पहले स्कूल गेट पर टकराए थे जब तुमने हुप में बास्केटबॉल को काफी अच्छे से शूट किया था। वैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना कंफर्टेबल लगता है, पर तुम हमेशा बिजी रहते हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम हमारी बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लो, ताकि हम दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएं और एक दूसरे को अच्छे से जान पाएं। ये सुनकर जियांग कहता है तो तुम मेरे क्लोज इसलिए आए ताकि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूं। पर गू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हमारी टीम को तुम्हारी नीड भी है और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तो जियांग कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो अपने एक्शन से प्रूव करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गू से रोकता है और इस चक्कर में वो गिरने वाला था, लेकिन जियांग उसे पकड़ कर कहता है तुम इतने लंबे हो लेकिन अपने आप को संभाल तक नहीं सकते। जहाँ वो गू के हेड पर पैड करता है तो गू से पूछता है तुम इतनी रात काम करने जा रहे हो, तब तो मैं अकेला हो जाऊंगा। ये सुनकर जियांग कहता है तुम तो हमेशा से ही अकेले रहना चाहते थे, जाओ जाकर सो जाओ। रात को जब वो सो रहा था तो घोस्ट उसके कान में बोलते हैं हमें ना सुनने का नाटक मत करो, क्यों ना हम तुम्हारे सामने ही आ जाएं। ये सब सुनकर तो गू जियांग को कॉल लगाकर पूछता है तुम कब वापस आ रहे हो, मुझे भूख लग रही है। तो जियांग उससे कहता है ठीक है, क्या खाओगे? मैं अभी 20 मिनट में आता हूँ। अगले सीन में गू डॉम से बाहर आ गया था, जहाँ एक लड़का उसे अप्रोच करता है, लेकिन तब तक वहाँ जियांग आ गया था। ये देखकर तो वो वहाँ से खिसक लेता है। जियांग उससे बोलता है तुम मेरा वेट नहीं कर पाए क्या जो बाहर आ गए, लेकिन गू तो फूड के पैकेट की जगह जियांग के हाथ को पकड़ लेता है। दूर से कुछ लोग उन दोनों की फोटो क्लिक करके गू को मोटिवेट कर रहे थे। रूम में आने के बाद जियांग उससे पूछता है तुम मुझे जल्दी वापस आने के लिए क्यों बोल रहे थे? अब गू उसे बता तो नहीं सकता था कि घोस्ट की आवाजें उसे ना सुनाई दें, इस वजह से वो जियांग को वापस बुला रहा था। लेकिन जियांग अपने मन में सोच रहा था मुझे इसे मोटिवेट करना होगा, तभी अपना लव मुझसे कन्फेस कर पाएगा। तो वो जियांग से कहता है तुम मुझे मिस कर रहे थे, तभी तुमने मुझे वापस आने को कहा, राइट? लेकिन बेचारे गू के तो ये सब सुनकर सारी बूबाटी मुंह से ही बाहर आ जाती है। जियांग सब कुछ क्लीन करने लगता है, पर उसके हाथ की चोट को देखकर गू से पूछता है तुम्हें ये कैसे लगी, और मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देता हूँ। ये सुनकर जियांग उससे फ्लर्ट करके कहता है उसका ही तो मैं वेट कर रहा था। और ये सुनकर गू की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान न देकर जियांग को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसे उसके मॉम डैड छोड़कर चले गए थे और उसे उसके ग्रैंडपा ने पाला है। जब टाइम मिलेगा वो जियांग को भी अपने होम टाउन के टेम्पल में लेकर जाएगा। जियांग उससे पूछता है तुम हर जगह ये टैलिस्मैन लेकर क्यों घूमते रहते हो? तो गू कहता है क्योंकि मुझे घोस्ट से डर लगता है। तुम लॉ की स्टडी कर रहे हो तो तुम इन सब बातों में क्यों ही मानोगे? ये सुनकर जियांग उस टैलिस्मैन को अपने पास रख कर कहता है तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। और ये मैं सबके लिए नहीं करता। लेकिन ये सुनकर तो गू का फेस रेड हो जाता है। अगले दिन अपने एक्शन से प्रूव करने के लिए वो जियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है जो उसने अपने फ्रेंड से लिया था, जहाँ वो कहता है मेरी बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना मत भूलना, मैं वेट करूंगा। इसके बाद वो यही बोलकर जियांग को लंच देने भी जाता है, जहाँ एक लड़की जियांग से कहती है कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं तुम गू को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ बोलते हैं तुम दोनों के बीच बहुत प्यार है। लेकिन कल रात तुम दोनों ने प्रूव कर दिया, देखो तुम्हारी फोटोज पूरे ग्रुप में वायरल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ गू जियांग के पास कुछ बोलने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन उसे उस लड़की के इतना क्लोज देखकर वो वापस चला जाता है, जहां वो अपने आप से कहता है तुम बस मेरे साथ ही मुंह फुलाकर रहते हो जियांग, औरों के साथ तो हंस हंस कर बातें करते हो, सच में तुम कितने फ्लर्टी हो। दूसरी तरफ जियांग बास्केटबॉल टीम के कैप्टन और गू के फ्रेंड से मिलकर बोलता है मैं एक कंडीशन पर ही तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात को जियांग अपने फोन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और गू ने भी उसे ऐसे देख लिया था, तो वो अपने आप से कहता है इसके फोन में ऐसा क्या है जो इतना स्माइल कर रहा है। वो जैसे ही जियांग से ये पूछने उसके क्लोज जाता है, लेकिन तभी जियांग अपना फोन बंद कर देता है। इस बात पर गू को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जियांग से कहता है माना मेरी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है और मैं तुमसे कभी कभी अच्छे से बात नहीं करता, वैसे क्या तुम मेरे साथ डॉम में रहकर परेशान तो नहीं होते? ये सुनकर जियांग मना करता है तो गू चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जियांग शिफ्ट
होने वाला है, पर जियांग कहता है मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। तो गू स्माइल करके कहता है वैसे पहले मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जियांग कहता है सच में तुम मुझे लाइक करते हो? पर गू कहता है इसे गलत वे में मत लेना, मेरे कहने का मतलब है मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन वो जितना ही इस बात को सही तरीके से बोलना चाहता उतना ही गलत वे में बोल देता। जियांग कहता अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करूं तो मेरे साथ एक प्लेस पर चलो, जहां वो गू को अपने सीनियर के घर पेंट करवाने लाया था। गू उससे पूछता है तुम उस लड़की के क्लोज हो? पर जियांग कहता है क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे मदद करने को बोला था, ऊपर से मुझे इस काम के पैसे भी मिले थे, मैं तुम्हें आधे ट्रांसफर कर दूंगा। कॉलेज में वो जितना साथ में टाइम स्पेंड करते लोग उनके पिक्स ग्रुप में क्लिक करके डाल देते थे। गू जियांग से कहता है तुमने मुझसे इतना सारा काम करवा लिया तो मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? ये सुनकर जियांग बोलता है ठीक है पीछे टर्न हो। गू जैसे ही पीछे टर्न होता है जियांग उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देता है, जहाँ वो कहता है अच्छे बच्चों को कैंडीज खाने के लिए मिलती हैं। वो गू के फेस के बहुत क्लोज आ गया था, लेकिन गू को हिचकी आ जाती है। उन दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। गू सोचता है दूसरे पर्सन के लिए इतना काइंड कैसे हो सकता है, तो जियांग सोचता है एक पर्सन हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों ही करना चाहेगा। अगले सीन में गू अपनी सिस्टर से चैट पर बात कर रहा था, जहाँ ताओ कहती है जियांग को मेरे पास लेकर आना, पर गू लिखता है वो मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी है जिसे मैं तुमसे मिलवाने लाऊं, मैं हर टाइम उस पर डिपेंड नहीं रह सकता। अगर एक दिन वो मुझे इग्नोर करने लगे तब क्या होगा? मुझे स्ट्रांग बनना होगा। अगले सीन में जियांग के डैड बेहोश हो गए थे, इसलिए उसे उन्हें विजिट करने जाना था। वो गू से पूछता है मुझे नहीं पता मैं कब तक वापस आऊंगा, क्या तुम अकेले रह पाओगे? ये सुनकर गू हाँ बोल देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जियांग के जाते ही घोस्ट की आवाजें आने लगती हैं कि अब तो जियांग चला गया, अब हमारा चांस है। सुबह तक गू जैसे तैसे काट लेता है, लेकिन रात काटना तो जंग लड़ने के बराबर था। जियांग को गए हुए अभी दूसरा दिन ही हुआ था, लेकिन गू की तो नींद उड़ चुकी थी। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कहीं तुमने जियांग से ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? पर एक फ्रेंड दूसरे को चुप होने के लिए कहता है। सीनियर गू से कहता है जियांग कहाँ गया, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो गू बोलता है वो अपनी फैमिली मैटर की वजह से घर गया है। ये सुनकर सीनियर बोलता है तो तुम्हारा फेस ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उसने तुम्हें डंप कर दिया हो? ये सुनकर गू का फ्रेंड कहता है इसी को तो लव कहते हैं, एक दिन दूर रहना मतलब 3 सीजन की जुदाई। लेकिन गू का ध्यान उन सब की बातों की तरफ था ही नहीं, वो तो घोस्ट की आवाजों से परेशान था। रूम में आने के बाद वो घोस्ट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज मुझे आज तो चैन से सोने दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी एक घोस्ट बन जाऊंगा। पर तभी उसे जियांग की वीडियो कॉल आती है, जहाँ गू से पूछता है तुम्हारे डैड कैसे हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं लेकर आ सकता हूँ। ये सुनकर जियांग बोलता है कोई भी केयर टेकर मेरे डैड के गुस्से को नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं उनकी टेक केयर करने के लिए रुका हूँ। ये सुनकर गू कहता है तुम्हारी क्लासेस का क्या होगा? पर जियांग कहता है तुम अपनी चिंता करो, और वैसे तुम्हारी आईज के नीचे इतने डार्क सर्कल्स कैसे हो गए, क्या तुम मेरे बिना ठीक से नहीं सो पा रहे? पर गू बात को टालकर कहता है वो मैं गेम खेलने में बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो मैं गेम के बीच में हूँ, बाद में बात करते हैं। पर जियांग उसे मैसेज कर देता है मेरे आने का वेट करना, लेकिन वो अपने पास रखे टेलिस्मैन को देखकर यही सोच रहा था क्या गू मेरे बिना ठीक से सो भी पा रहा होगा। तो जियांग तुरंत डॉम पहुंचता है। गू को हॉल में सोते देख वो उसे जैकेट उड़ा देता है, जहां गू तो नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो जियांग को देखते ही उसे हग कर लेता है, जहां गू जियांग से कहता है तुम थक गए होंगे, तुम्हारा रूममेट होने के नाते जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। लेकिन जियांग तो सीधे गू के लिप्स पर किस कर लेता है। ये देखकर गू उससे पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया? तो जियांग कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम भी इसका ही इंतजार कर रहे थे, और वैसे भी हम दोनों मैन हैं तो तुम्हें इस बात से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये सुनकर गू सोचता है बात तो सही है, जहाँ वो जियांग से कहता है चलो सोने चलते हैं। जहाँ वो सुबह तक एक ही बेड पर सो रहे थे, गू की नींद खुलती है तो वो सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे अलग नहीं रह पाऊंगा। वो रात को अपने ही बेड पर सो रहा था, लेकिन घोस्ट की वजह से सुबह तक जियांग के बेड पर आ गया था। अगले सीन में जियांग ने भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ वो सीनियर से कहता है गू को मेरी जरूरत है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरी कंडीशन को भूलना मत। उसने उनसे जर्सी नंबर 11 मांगा था। गू जियांग से पूछता है तुम यहाँ आने ही वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो दोनों बातें कर रहे थे तो उनके टीममेट्स कहते हैं
तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, हम सब ब्रदर्स की तरह हैं, तुम हमें भी अपनी बातें बता सकते हो। ये सुनकर जियांग कहता है, गू ने पूछा मैंने टीम ज्वाइन क्यों करी, जहाँ वो उनको कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ ये बताने वाला था। लेकिन गू जियांग को रोकते हुए अपने फ्रेंड से कहता है मैंने इससे इतनी रिक्वेस्ट करी थी इसलिए ये यहाँ आया है। अगले सीन में वो दोनों फूड कुक करने वाले थे तो गू कहता अगर तुम चाहते थे मैं तुम्हें टाइम से वापस आने की ट्रीट दूं तो हम फूड ऑर्डर कर सकते थे। मैंने तो आज तक नूडल्स भी नहीं बनाए, मैं तुम्हारे लिए फूड कैसे कुक कर सकता हूँ। ये सुनकर जियांग कहता है पहले तुम मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करते थे, अब मैं तुम्हारा क्या हो गया, तुम तो मेरी केयर भी नहीं करते। ये सुनकर गू बोलता है इसका क्या मतलब हुआ, मैं जिस काम को करने में अच्छा हूँ वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो जियांग उसके क्लोज आने लगता है। ये देख कर तो गू फाइनली फूड कुक करने का डिसाइड करता है। जियांग उसके काफी क्लोज था तो उसके ईयर्स रेड हो गए थे। जियांग कहता है तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए, जिस पर गू कहता है क्योंकि तुम मेरे इतने क्लोज हो, ऊपर से कुछ काम भी नहीं कर रहे। तो जियांग कहता है तुम अपने फ्रेंड्स के भी तो इतने ही क्लोज रहते हो, लेकिन गू कहता है तुम्हारी बात अलग है। ये सुनकर जियांग कहता है मैं क्यों अलग हूँ, लेकिन गू तो वॉशरूम का एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भाग जाता है। खाना खाते टाइम गू ने जियांग के साथ जो उसकी फोटो वायरल हुई थी वो देख ली थी, जहाँ वो जियांग से पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो जियांग कहता है हाँ। ये सुनकर गू से अपने आप से दूर करके कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहते हो, अब हम सबसे क्या बोलेंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है क्यों, क्या तुम इसे पब्लिक नहीं करना चाहते। तो गू अपने मन में सोचता है एक मिनट, हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है और हम क्या पब्लिक करने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे कि तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जो उनसे कहते हैं सॉरी तुम्हारे लवी डवी मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, वैसे हम स्कूल न्यूज़पेपर की तरफ से हैं, हर कोई तुम्हारे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या हम तुम्हारा इंटरव्यू ले सकते हैं। जियांग हाँ बोलता है लेकिन गू मना कर देता है, पर बाद में उन दोनों को इंटरव्यू देना ही पड़ता है, जहाँ गू कहता है माना जियांग दिखने में कोल्ड हार्टेड पर्सन लगता है लेकिन अंदर से वो उतना ही वार्म है। जहाँ एक लड़का उनसे पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, पर जियांग गू के मुंह में फूड डालकर कहता है हम बस साथ में रहते हैं, और वैसे मेरे लिए अगर हम किसी के बारे में 24 घंटे सोचते हैं तब इसका मतलब है कि हम उसे लाइक करते हैं, और हमारी बास्केटबॉल टीम के लिए चीयर करना मत भूलना। इंटरव्यू ओवर होने के बाद गू जियांग से कहता है तुमने वो सब क्यों बोला, इससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने की जगह और बढ़ जाएगी। पर जियांग बोलता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो सच है वो मैंने बोला है। और अगले सीन में जियांग गू को पैशनेटली किस कर रहा था, लेकिन गू बेड से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो उसका बस एक हॉट ड्रीम था। वो कल रात की बात को याद करता है जब जियांग ने उससे बोला था अपना दिमाग यूज करो, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को किस करता है तब उसके दिल में क्या फीलिंग्स होती हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर तो गू की हार्ट बीट भी बढ़ गई थी। प्रेजेंट में वो अपने आप से कहता है मैं उससे कोई आर्ग्यूमेंट जीत ही नहीं सकता, छोड़ो ये सब। लेकिन कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हुए वो जियांग के बारे में सोच रहा था, जहाँ उसे जियांग की चिंता होने लगती है। आफ्टरनून में जब जियांग बास्केटबॉल कोर्ट में आता है तो सीनियर गू से कहता है तुम जियांग के टॉवल और जर्सी दोनों ही वॉश करोगे, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि तुम उसके गेम पार्टनर हो। ये सुनकर गू कहता है मैं तो अपने भी कपड़े वॉश नहीं करता तो इसके क्यों करूं, पर सीनियर तो वहाँ से खिसक लेता है। जियांग गू से कहता है मैंने तुम्हारे लिए ये टीम ज्वाइन करी है तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, गू चुपचाप उसका बोला हुआ मान लेता है, जहाँ जियांग गू के हेड पर पैट करता है, लेकिन ब्लश उनके टीममेट्स कर रहे थे। प्रैक्टिस के बाद ना चाहते हुए भी वो जियांग के कपड़े धो रहा था, जहाँ जियांग उस पर हंसता है तो गू भी उस पर पानी फेंकने लगता है। बस फिर क्या था, उन दोनों के बीच वाटर फाइट शुरू हो जाती है। अगले सीन में जियांग गू को मैचिंग की चेन देता है जिसमें उनके जर्सी नंबर भी थे। ये देखकर तो गू स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर हवा से उड़ता हुआ टॉवल गिर जाता है। लेकिन जब वो टॉवल उठाता है तो जियांग उसके फेस के क्लोज था, जहाँ वो गू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इस बार गू भी मना नहीं करता। अगले सीन में वो उस ग्रुप को देख रहा था जिसमें उन दोनों की पिक्स डाली जाती थी और स्टूडेंट्स एक दूसरे से उनके बारे में बातें करते थे। लेकिन गू अपने आप से कहता है उसने मुझे किस किया तो मुझे डॉज करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया। ये सब सोचकर वो पूरी रात परेशान रहता है। अगली सुबह गू का दोस्त उससे पूछता है क्या तुम सच में जियांग के साथ हो, लेकिन गू बोलता है हम बस रूममेट्स और टीममेट्स हैं और कुछ नहीं। पर उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूँ, तुम पहले तो कभी किसी से इतना क्लोज नहीं रहते थे। लेकिन गू कहता है तुम सब बहुत सोचते हो, हम दोनों ही मैन हैं। लेकिन
उसका दोस्त कहता है लव में कोई जेंडर नहीं देखा जाता, ऊपर से वो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करता है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उसके साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर गू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करते कि मुझे जियांग को इस टीम में लाना है तो मैं उससे बात ही क्यों करता। लेकिन ये सब कुछ जियांग ने भी सुन लिया था। गू से ढूंढने जाता है, यहाँ तक कि टेक्स्ट भी करता है जिसमें उसने लिखा था मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, कम से कम मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो। पर जियांग उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता बल्कि उसे इग्नोर करने लगता है। गू कहता है प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। तो जियांग कहता है किस बात के लिए मैं गुस्सा हूँ, तुमने मुझे ट्रिक करके बास्केटबॉल टीम में लाना चाहा इसके लिए। ये सुनकर गू कहता उस टाइम मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था हमारे बारे में गलत रूमर्स फैलें। मैं एडमिट करता हूँ मैंने तुम्हें ट्रिक किया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर जियांग कहता है मुझे अभी क्लियर करो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तो गू कहता है मुझे लगा तुम ये सब मेरे साथ जोक कर रहे थे। लेकिन जियांग उसे किस करके प्रूव कर देता है और उसका आंसर पूछता है, लेकिन गू अपनी आईज नीचे कर लेता है। तो जियांग कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, अगली बार कोई मुझसे हमारे बारे में पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि हम दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को गू जियांग को बहुत सारे टेक्स्ट करता है जहां वो उसे डॉम वापस आने के लिए भी कहता है, लेकिन जियांग रूम के बाहर खड़े होने के बाद भी अंदर नहीं आता, वो हॉल में ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आता है तो गू सो चुका था। जहां जियांग हर उस मोमेंट को याद करता है जब गू ने उससे कहा था मेरी बात को रोमांटिक वे में मत लेना। तो जियांग उसे ब्लैंकेट उड़ाकर कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ही सिचुएशन को समझ नहीं पाया। अगली सुबह गू को घोस्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी जो आपस में बातें कर रहे थे कि जियांग और गू का तो ब्रेकअप हो गया है। अगले सीन में ताओ गू से मिलने आती है जहाँ वो बोलती है तुम्हारे इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो रखे हैं, कहीं घोस्ट तुम्हें दिखने तो नहीं लगे। वैसे वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तुम रहते हो, क्या तुमने उससे फाइट तो नहीं कर ली। ये सुनकर गू कहता है वो मुझे लाइक करता है। तो उसकी सिस्टर तो बहुत खुश हो जाती है जहाँ वो कहती है और तुमने क्या बोला, जिस पर गू कहता है मैंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, वो सिंसियर है लेकिन एक मैं बस घोस्ट की आवाजें ना सुनूं इसलिए उसके क्लोज गया। पर उसकी सिस्टर कहती है तुम इतना क्यों सोच रहे हो, लाइक करते हो तो उसे कन्फेस कर दो और अगर नहीं करते तो उसे यूज करो। वैसे अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो इतना क्यों सोचते, तुम्हें पता है जब हम किसी को लाइक करते हैं और वो हमारे साथ नहीं होता तो हम उसे मिस करते हैं और जब वो हमारे साथ होता है तो हम खुश रहते हैं। ये सुनकर गू कहता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने लव में पीएचडी करी हो। पर उसकी सिस्टर कहती है अगर तुम मुझसे सच में लव करते हो तो कन्फेस कर दो, क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। जिस पर गू कहता है क्या ग्रैंडपा हमें सपोर्ट करेंगे, हम दोनों ही मैन हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है बिल्कुल, वो तो इस बात को जानकर खुश होंगे कि कोई तुम्हें झेल तो पा रहा है। ये सुनकर तो गू अपनी सिस्टर ताओ को हक कर लेता है। अगले दिन से डेली गू जियांग के लिए उसकी बाइक पर खाने पीने का सामान रख कर जाता था जहाँ वो उसे एग्जाम के लिए गुड लक भी विश करता है। ये सब देखकर तो जियांग का दिल दोबारा से पिघलने लगा था। पर बास्केटबॉल कोर्ट में वो गू को बॉल पास नहीं करता। ये देखकर एक लड़की गू के फ्रेंड से पूछती है उन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ है। तो गू का फ्रेंड उस लड़की को सारी स्टोरी शॉर्ट में सुनाता है। प्रैक्टिस ओवर होने के बाद जियांग वहाँ से जाने लगता है तो गू उसे रोकता है जहाँ वो बोलता है क्या मैं तुमसे बस 1 मिनट बात कर सकता हूँ। पर जियांग तो उसके फेस पर ही मना कर देता है और कहता है मेरे पास काम है, मैं लड़की नहीं हूँ इसलिए अब से मुझे फूड देना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मैं मान जाऊंगा। पर गू तो बेचारा सैड हो जाता है। वहाँ खड़ी लड़की गू से कहती है उसका बुरा मत मानो, वो सबसे ऐसे ही बात करता है। पर गू उस पर चिल्लाकर कहता है मैं ऐसा ही कोई पर्सन नहीं हूँ। तो वो लड़की गू से कहती है ठीक है, एक मैन की तरह उससे माफी मांगो, अगर तुम स्टेप नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर तो गू जियांग के पीछे भागता है जहाँ वो उसका रास्ता रोक देता है। लेकिन जियांग कहता है यहाँ से हटो, मेरे पास काम है। पर गू उसका बैग पकड़कर कहता है तुम मुझे लाइक करते हो राइट, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला हो अपने किसी भी रीजन की वजह से तो क्या तब भी तुम मुझे लाइक करोगे। तो जियांग कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बार गू जियांग के लिप्स पर किस कर लेता है जहाँ वो कहता है तुमने एक बार बोला था जो चीज बोली नहीं जाती उसे एक्शंस के जरिए बता दिया जाता है। अब तुम सोच लो मैंने ऐसा क्यों किया
होगा। ये सुनकर तो जियांग उसे कुछ इस तरह रिप्लाई देता है। अगली सुबह वो एक ही बेड पर सो रहे थे जहाँ जियांग अपने बॉयफ्रेंड के फेस, फोरहेड, लिप्स हर जगह अपना लव शो करता है। जहाँ घोस्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या ये दोनों सच में बॉयफ्रेंड बन गए? फीमेल घोस्ट कहती है ये दोनों कितने हैंडसम है, पर मेल घोस्ट कहता है अगर ये ऐसे ही साथ में रहे तो हमारा काम कौन करेगा। इसके बाद लाइब्रेरी में स्टडी करते टाइम गू पढ़ाई कम और सो ज्यादा रहा था, तो जियांग उससे कहता है सीरियस हो जाओ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम एग्जाम में फेल हो सकते हो? अगर तुम मेरे साथ ग्रेजुएट नहीं हुए तो क्या होगा? ये सुनकर तो गू जबरदस्ती अपनी आंखें खोलकर स्टडी करने लगता है। तभी जियांग को किसी का टेक्स्ट आता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये लॉ इंटर्नशिप नहीं करनी? पर जियांग थैंक्स बोलकर मना कर देता है। इसके बाद जब भी जियांग गू के साथ नहीं रहता तब गू काफी बोर फील करता था। जहाँ वो टीवी पर एक शो देख रहा था जिसमें एक्ट्रेस अपना रिलेशनशिप सबके सामने पब्लिक नहीं करना चाहती थी। जहाँ गू तो उसकी जगह अपने आप को नोटिस करने लगता है जिसमें जियांग उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन जियांग को अपने बगल में खड़ा देखकर तो वो और शॉक होता है। तो वो जियांग से कहता है तुम तो आज पूरे दिन काम करने वाले थे। लेकिन जियांग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जहाँ जियांग ने गू के लिए नूडल्स बनाए थे क्योंकि आज गू का बर्थडे था। जियांग ब्लाइंड फोल्ड बाहर निकालता है तो गू उसके सामने अपने हाथ दे देता है। जहाँ वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें ये सब चीजें भी पसंद होंगी। ये सुनकर जियांग स्माइल करके बोलता है मुझे नहीं पता था तुम ये सब भी सोचते होंगे। जहाँ वो प्यार से उसके हेड पर हिट करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ उसने बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेशन करी हुई थी। इसके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। इसके बाद वो उसे सोफा पर लाकर बैठा देता है जहाँ वो उसका ब्लाइंड फोल्ड खोलता है। गू के फ्रेंड्स ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे जिन्हें देखकर वो काफी एक्साइटेड होकर ओपन कर रहा था। इसके बाद जियांग उसके लिए केक लेकर आता है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। गू विश मांगकर कैंडल ब्लो करता है जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था ग्रैंडपा की डेथ के बाद मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसी और पर्सन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। जियांग मेरे प्रति इतना काइंड है कि मुझे अंदर से गिल्टी फील होता है। जियांग उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और गू केक कट करता है जिसमें एक की रखी थी। जहाँ जियांग कहता है जब किसी आयरिश पर्सन का 21st बर्थडे होता है तो उसे हाउस की मिलती है। मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों साथ में इस घर में रहें और सेम ही की को शेयर करें। इसके बाद वो गू को वो की पहना देता है। ये सुनकर तो गू से टाइटली हग कर देता है। तो जियांग कहता है माना मैं बोरिंग और जिद्दी हूँ लेकिन किसी की केयर करने पर आता हूँ तो अपना बेस्ट देता हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे बस एक बात पसंद नहीं है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। ये सुनकर गू थोड़ा नर्वस हो जाता है। अगली सुबह वो जियांग की कही बातों को ही सोच रहा था जहाँ उसे की पर कुछ दिखाई देता है। तो वो अपनी सिस्टर को कॉल करके पूछता है क्या कल जियांग तुमसे मिलने आया था? ये सुनकर उसकी सिस्टर हाँ बोलती है और कहती है उसने मना किया था इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। जहाँ वो पास्ट के सीन को याद भी करती है जहाँ ताओ ने जियांग से बोला था कहीं तुम ही तो वो हीटर बॉय नहीं हो क्या? मेरे भाई ने तुमसे अपना लव कन्फेस कर दिया है। लेकिन ये सुनकर जियांग ने बोला था हीटर बॉय का क्या मतलब है? इस बारे में गू ने तो कभी मुझे नहीं बताया। प्रेजेंट में ताओ गू से कहती है मैंने अभी तक उसे घोस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है। वैसे वो सच में तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करता है तभी तो उसने वो पीस चाम मुझसे मांगा जो ग्रैंडपा ने पेंट किया था और वो नूडल्स तुम्हारे लिए बाय किए थे जो ग्रैंडपा तुम्हारे लिए लाया करते थे जो कि गू के पास थे। वो उसके ग्रैंडपा का पेंट किया हुआ पीस चाम था। अगले सीन में बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस के बाद जियांग गू को अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स देता है जिसे देखकर गू के फ्रेंड्स कहते हैं जियांग लॉ की स्टडी करता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है लेकिन अब वो तुम्हारे लिए भी नोट्स बनाता है। सच में ये कितना रोमांटिक है। जहाँ वो उसे टीज करके पूछते हैं वैसे तुम्हारी बर्थडे नाइट पर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? पर गू वैसे भी कंफ्यूज था। जहाँ वो अपने फ्रेंड से पूछता है क्या मैं उसके लव के लायक हूँ भी? मेरे पास ऐसी क्या क्वालिटी है जो वो मुझे लाइक करे? लेकिन उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं लव लव होता है, तुम्हारे पास लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, सब तुम्हें कूल मानते हैं। अगले हफ्ते जियांग स्टडीज की वजह से बिजी रहता है पर गू ने जियांग के बारे में ऑनलाइन कुछ रीड कर लिया था जिसकी वजह से वो परेशान था। जहाँ वो सोचता है क्या सब मेरी वजह से जियांग के लिए ये सब लिख रहे हैं। जहाँ वो जियांग से पूछता है तुम इतने बिजी हो तो तुम बास्केटबॉल टीम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। और क्या तुम जैसा डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तुम्हारे पेरेंट्स गुस्सा नहीं होंगे? क्या तुम उन्हें अपने आप को प्रूव करके नहीं दिखाना चाहते? ये सुनकर जियांग कहता है इस बारे में दोबारा मुझसे कोई बात मत
मत करना। पर गू कहता है अगर तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर जियांग कहता है अगर मैं चला गया तो तुम्हें घोस्ट की आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि गू की सिस्टर ने जियांग को सब कुछ बता दिया था कि गू को घोस्ट की आवाजें सुनाई देती हैं। इस वजह से वो तुम्हारे क्लोज आया था। अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगे तो उसे वो आवाजें सुनाई देंगी। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। ये सब सुनकर गू कहता है माना तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे अपने आप पर डिपेंड रहना होगा। तो जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है अब अपने आप पर डिपेंड होना सीखो। इधर गू को घोस्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी जो उससे कहते हैं तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया। लेकिन गू गुस्से में कहता है तुमसे ये बात किसने बोली। पर कुछ घोस्ट तो उसे लव एडवाइस दे रहे थे। अगली सुबह जब गू की नींद खुलती है तब भी जियांग रूम में नहीं था। इन सब की वजह से परेशान होकर गू अकेला ब्रिज पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके फ्रेंड्स कुछ और ही समझ लेते हैं। जहाँ वो कहते हैं ब्रेकअप होने से लाइफ खत्म नहीं होती, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। लेकिन गू कहता है क्या तुम सब पागल हो चुके हो, मैंने कब बोला कि मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ। ये सुनकर तो उसके फ्रेंड्स उसे नीचे उतारते हैं। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड्स और सीनियर के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहाँ वो कहता है जियांग ने मेरी वजह से बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करी और बहुत सारी एक्टिविटीज पर से गिव अप कर दिया। उसके पास मनी है लेकिन फिर भी वो काम करता है ताकि मुझ पर स्पेंड करे। ये सुनकर एक जूनियर गू के फ्रेंड से कहता है माना गू सैड लग रहा है, लेकिन बातों से तो लगता है ये हमें जियांग का शो ऑफ कर रहा है। जिस पर गू का फ्रेंड कहता है वो शो ऑफ ही कर रहा है ताकि हमारे जैसे सिंगल लोगों को जेलस फील करवा पाए। सीनियर गू से बोलता है तुम चाहते हो कि मैं जियांग को कॉल करूं, राइट? और मुझे बोलना क्या होगा? तो गू कहता है उससे कहना मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर तो सब शौक से ज्यादा तो हंसने लगते हैं, लेकिन सीनियर गू से कहता है ये तो तुम भी उसकी आंखों में देखकर नहीं बोल पाओगे। जिस पर गू कहता है मैंने कोशिश करी थी पर उसके फ्रेंड्स भी कहाँ कम थे, वो गू को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं। इधर जब जियांग रूम में वापस आता है तो वो लिन नाम की लड़की को कॉल करके बोलता है जैंग ने बोला गू ड्रंक है, लेकिन अब वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। जिस पर लिन कहती है तुम वेट करो, तुम्हारा पार्सल थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। अगले सीन में सीनियर जियांग को गू सौंप देता है और कहता है ये ड्रंक है क्योंकि ये सैड था, इसके साथ तुम्हारी फाइट हुई थी इसलिए इसका ध्यान रखना। लेकिन जियांग बोलता है जब भी ये फाइट करता है ड्रिंक करने चला जाता है और मुझे इसे संभालना पड़ता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? पर गू तो बाहर ही वॉमिट कर देता है तो बेचारे जियांग को उसे वॉशरूम में ले जाकर क्लीन करना पड़ता है, जहाँ गू उसे किस करने लगता है। लेकिन जियांग बोलता है अभी तुम ड्रंक हो। अगले सीन में जियांग रूम के बाहर साफ कर रहा था, तभी एक लड़का जियांग के पास आकर उससे कहता है मुझे खुशी है कि तुम हिम्मत करके गू के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएंगी तो उसके साथ ही खड़े रहना। ये बोलकर तो वो बेचारा वहीं पर रोने लगता है। जियांग के रूम में आने के बाद तो गू उसकी गोद में बैठ जाता है, जहाँ जियांग कहता है मेरे साथ ये मूव यूज मत करो। तो गू बोलता है तुम तो बस मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जियांग कहता है अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो ये बोलो मेरे साथ इस तरह का मूव यूज मत करो। जिस पर गू अपने गले की की को जियांग के गले में डाल देता है, जहाँ वो जियांग से कहता है मेरी लाइफ अच्छी भली चल रही थी, लेकिन फिर तुमने मेरी लाइफ में आकर उथल पुथल मचा दी। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद मुझे घोस्ट की आवाजें आने लगी और जब भी मैं तुम्हें टच करता था तो वो आवाजें गायब हो जाती थी। टाइम के साथ मुझे तुम्हारी चिक चिक खुशी देने लगी। तुम्हारे साथ बास्केटबॉल प्ले करने में मुझे अच्छा लगता है। जब तुम मेरे बेड पर सोते हो तो मुझे सेफ फील होता है। उसके बाद तुमने मुझे ये की भी दे दी, जिससे मुझे और हैप्पी फील हुआ। लेकिन मुझे डर है अगर एक दिन तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तब क्या होगा? अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया तब क्या होगा? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जियांग उसे किस करके कहता है कोई भी मेरे लिए फैसला नहीं लेता, मैं खुद अपने फैसले लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक तुम मुझे खुद छोड़कर नहीं जाओगे मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। ये सुनकर तो गू जियांग के नेक पर बाइट करके कहता है अब से तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने मार्क भी कर दिया है। तो जियांग कहता है क्या तुम डॉग हो जो तुमने मुझे इतना जोर से बाइट किया? लेकिन गू तो जियांग को किस करके कहता है तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में गू जियांग से कॉल पर बात कर रहा था, जहाँ जियांग काम से गया था और कल वापस आने वाला था। तो गू से कहता है घोस्ट की आवाजें मुझे सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन मैं उनकी कंप्लेंट्स अपनी सिस्टर को बता दूंगा। कॉल कट होने के बाद एक घोस्ट गाना गाकर गू का नाम पुकारती है, जहाँ घोस्ट से कहता है क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? तो वो घोस्ट कहती है मैं तो अच्छी वाली घोस्ट हूँ, लेकिन कुछ बुरे घोस्ट तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। ये सुनकर तो बेचारा डरने लगता है। अगले सीन में वो बात ले रहा था, जहाँ
अचानक से पानी गर्म आने लगता है। तभी बाथरूम में जोर की हवा चलती है और गु डर के मारे फ्लोर पर गिर जाता है। उसके फोन पर जियांग की कॉल आ रही थी, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। अगली सुबह हम उसे बेड पर देखते हैं जहाँ उसकी नींद खुलती है तो जियांग उससे पूछता है, तुम्हारी बॉडी में कहीं पेन तो नहीं हो रहा? ये सुनकर गु मना करके कहता है, कल जब मैं बाथ ले रहा था तो किसी ने मुझे डराया, इस वजह से मेरा पैर स्लिप हो गया, लेकिन मुझे वापस कौन लेकर आया? अब मुझे एम्बैरेस फील हो रहा है। लेकिन जियांग उसे हक करके कहता है, अगर मैं वापस नहीं आता तो सब तुम्हें बिना कपड़ों के देख लेते। अगले सीन में जियांग गु की सिस्टर से बात कर रहा था, जहाँ वो कहता है, तुमने अपने भाई को इतने कॉल क्यों किए हैं? तो गु की सिस्टर कहती है, जो टेलिस्मैन ग्रैंडपा ने गु के लिए बनाया था उस पर अचानक से क्रैक आ गया है, इसलिए मुझे डर था कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये सुनकर जियांग कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि मैं उसके साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता। जहाँ गु की सिस्टर कहती है, एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को यहाँ आना होगा। अगले सीन में जियांग गु के साथ टेम्पल पहुंच चुका था, जहाँ गु की सिस्टर ताओ जियांग से कहती है, ग्रैंडपा ये बुक छोड़कर गए हैं, इसमें एक तरीका है जहाँ हमें एक परफेक्ट पर्सन को ढूंढकर उसके 8 कैरेक्टर्स को गु के टेलिस्मैन के साथ रखना होगा, लेकिन उसके बाद उस दूसरे पर्सन को घोस्ट की आवाजें सुनाई और घोस्ट दिखाई देंगे। ये सुनकर जियांग कहता है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ताओ कहती है, मेरे भाई को सच में एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, पर बुक के अनुसार जिन 2 लोगों की डेस्टिनी रिप्लेस हो रही है वो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। ये सुनकर जियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो ताओ बोलती है, तुम्हारा फेस देखकर तो लग रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे भाई के साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग बोलता है, तुम सच बोल रही हो राइट? कहीं मेरे साथ जोक तो नहीं कर रही? तो ताओ कहती है, मैं अपने भाई को लेकर जोक क्यों करूंगी, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये तरीका काम करेगा भी या नहीं, पर हम बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं। जहाँ वो जियांग का हाथ पकड़कर कहती है, 8 कैरेक्टर्स काम करें, उसके लिए दूसरे पर्सन को सिंसियर भी होना होगा, और वो कैरेक्टर्स मेरा भाई गु अपने हाथों से लिखेगा, तभी ये तरीका काम कर पाएगा। पर क्या तुम श्योर हो कि वो इस बात के लिए रेडी हो जाएगा? गु अपनी सिस्टर के लिए कुछ लेने गया था, लेकिन वापस आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखता है, तो अपनी सिस्टर ताओ से बोलता है, मैंने बोला था कि तुम इसे बुली मत करना, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इसे लाइक करने लगो। अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड की कमी है तो बाहर जाकर ढूंढो, मेरा वाला मत चुराओ। पर ताओ गु के हेड पर हिट करके जियांग को कुछ इशारा करती है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, जिसे देखकर गु कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुम दोनों मुझसे बातें छुपाने लगे। अगले सीन में जियांग गु से पूछता है, सोचो अगर कोई रास्ता हो जिससे तुम्हें घोस्ट की आवाजें सुनाई देना और घोस्ट देखना बंद हो जाए, तो क्या तुम उस रास्ते को चूज करोगे? ये सुनकर गु हाँ कहता है, पर फिर वो कहता है, कहीं तुम मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे? जिस पर जियांग उसके हेड पर प्यार से हिट करके कहता है, तुम अपने छोटे दिमाग से ज्यादा मत सोचा करो। जहाँ वो गु से कहता है, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये सब बोलकर वो उसे केस कर लेता है। अगले दिन गु डॉम वापस आ गया था, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ डरते हुए हॉरर मूवी देख रहा था। जहाँ उससे ज्यादा तो उसके फ्रेंड्स डर रहे थे, वो सब तो ऐसे डर रहे थे जैसे घोस्ट स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। उन्हें टॉयलेट जाने के लिए भी एक दूसरे की कंपनी की नीड थी। गु अकेला था तो उसे सारे घोस्ट बताने लगते हैं कि लास्ट टाइम कौन से वाले घोस्ट ने उसे डराया था, लेकिन तभी जियांग वहाँ आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और घोस्ट की आवाजें खत्म हो जाती हैं। गु उससे कहता है, तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा इंटरनेशनल मॉक कोड डिबेट भी है, वैसे क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर कर भी रहे हो? ये सुनकर जियांग कहता है, बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है, तुम्हें मुझ पर प्राउड होगा। ये बोलकर वो गु के लिप्स पर क्यूट सी किस करता है। गु के फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीम चलाकर मूवी देख रहे थे, लेकिन जब वो वॉशरूम करके वापस आते हैं तो उन दोनों को इस तरह लवी डवी होते देख कुछ भी नहीं बताते। जहाँ तो बस व्यूज बढ़े ही जा रहे थे, लेकिन गु और जियांग दोनों को ही इस बात का पता नहीं था। लेकिन जब बाद में गु को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होता है। जहाँ वो कहता है, अब हम क्या करें? गु अपने फ्रेंड्स के साथ लगाई एक शर्त हार गया था, इस वजह से उसे उनके साथ मिलकर घोस्ट की मूवी देखनी पड़ी थी। जियांग गु के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता था, इसलिए वो गु से 8 कैरेक्टर्स क्या होते हैं इस बारे में पूछता है। जहाँ गु से कहता है, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो?
हो, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, क्या ताऊ ने तुमसे कुछ बोला है? तभी एक पर्सन आकर जियांग से कहता है, एक लड़की तुमसे मिलने आई है जो बोल रही है कि वो तुम्हारी फियांसे है। ये सुनकर तो गू को बहुत गुस्सा आता है। जियांग उससे मिलने आता है तो वो लड़की उसे अपना नाम बाओ बताकर कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स ने बचपन में मुझे ये नेकलेस दिया था और तभी हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, क्या तुम्हें याद है? लेकिन जियांग तो साफ साफ उसके मुंह पर बोल देता है, मेरी मॉम से बोल देना, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे ही लव करता हूँ। अगले सीन में वो गू को सफाई देने में लगा हुआ था। ये सब मेरी मॉम ने किया था और वैसे भी तब हम बच्चे थे। लेकिन गू तो मुंह फुलाकर बैठा था। जहाँ वो जियांग से कहता है, एक ना एक दिन तो तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिलेशनशिप को रिजेक्ट करेंगे ही और मैं तुम्हें किसी और का बनते हुए नहीं देख सकता। तो जियांग कहता है, क्यों ना हम तुम्हारी सिस्टर से रिचुअल परफॉर्म करवा लें जिससे वो हम दोनों की डेस्टिनी को साथ जोड़ दे। लेकिन गू के फेस को सीरियस देखकर वो तो उस पर हंसने लगता है। अगले सीन में गू ताओ से बात कर रहा था, जहाँ वो गू से कहती है, अगर तुम जियांग के 8 कैरेक्टर्स लिखकर अपने टैलिस्मैन के साथ रखकर प्रेस करोगे तो तुम दोनों की डेस्टिनी साथ जुड़ जाएगी और वो सेफ भी रहेगा और हमारे एंसेस्टर्स भी उसे ब्लेस करेंगे। लेकिन गू कहता, अगर एक दिन उसने मुझे लाइक करना बंद कर दिया तब क्या होगा? क्या मैं उसे उसके 8 कैरेक्टर्स वापस कर सकता हूँ? लेकिन ताओ बोलती है, अब तो वो हमारी फैमिली है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कुछ होगा, फैसला तुम्हारा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी गू को किसी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करके परेशान होकर जियांग को चेक करने जाता है, जहाँ वो कहता है, तुम्हारी क्लासमेट ने मुझे बताया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जियांग के हाथ पर जरा सी चोट आई थी। तो गू कहता है, तुम्हारी बाइक का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? लेकिन जियांग बोलता है, तुम्हें मेरी बाइक की चिंता है या फिर मेरी? तो गू कहता है, तुम्हारी है और किसकी? लेकिन अगर तुम्हारी बाइक खराब हो जाएगी और तुम्हें रिपेयर करवानी होगी तो पैसे खर्च होंगे जो मेरे पास तो नहीं है, ऊपर से तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें डांटेंगे। ये सुनकर जियांग कहता है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना नहीं सोचते, वो तो बस चाहते हैं कि मैं उनकी बातें मानूं और वैसे अभी तो मैं हमारे रिलेशनशिप के लिए उनसे अप्रूवल नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो हम दोनों के बीच आएंगे तो तुम्हें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और वैसे क्या तुम्हारी सिस्टर ताओ के पास ऐसा कोई रिचुअल है जिससे मैं सेफ रह सकूं? लेकिन गू कहता है, तुम कब से इन बातों को मानने लगे? जहाँ वो एक दूसरे को किस करते हुए क्यूट वे में फाइट करने लगते हैं। अगले सीन में गू और जियांग टेंपल गए थे और प्लान के अनुसार ताओ रिचुअल परफॉर्म करती है, जहाँ वो जियांग से धीरे से पूछती है, तुम दोनों के बीच सब हो गया राइट? लेकिन जियांग तो शर्माने लगता है। पर गू कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो ताओ कहती है, मैं बस ये पूछ रही थी क्या वो सिंसियर है। इसके बाद गू रिचुअल परफॉर्म करता है, जहाँ वो कहता है, मैं चाहता हूँ मेरा लव सेफ और हेल्थी रहे। वो तो ये रिचुअल इसलिए परफॉर्म कर रहा था ताकि जियांग सेफ रहे, लेकिन रियलिटी में इस रिचुअल से गू को घोस्ट की आवाजें नहीं सुनाई देंगी और उसकी जगह जियांग के पास ये पावर चली जाएगी। अगले सीन में जियांग ताओ से बोलता है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स। लेकिन ताओ कहती है, माना मेरा भाई डम्ब और कमजोर है, लेकिन अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं और सीनियर तुम्हारी जिंदगी हेल बना देंगे और ये पीस चाम तुम्हारे लिए जिससे तुम सेफ रहोगे। और मेरे भाई के टेक केयर करने के लिए थैंक्स। पर जियांग कहता है, ये मैंने अपने लिए किया है क्योंकि मैं 24 घंटे उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ताओ कहती है, अब इतनी मीठी मीठी बातें भी मत करो। जहाँ वो स्काई की तरफ देखकर अपने ग्रैंडपा से कहती है, अब गू की टेक केयर करने के लिए उसे एक पार्टनर मिल गया है, इसलिए आप वरिड मत होना और इन्हें ब्लेस करना। तभी गू वहाँ आकर जियांग से बोलता है, जब भी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ तुम और ताओ कुछ ना कुछ बात करने लगते हो। तो जियांग कहता है, क्या तुम रेडी हो? हमारी जर्नी का रास्ता बहुत लंबा है। गू जियांग को एक की पहना कर कहता है, मैं बातें करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने के लिए थैंक्स। तो जियांग बोलता है, तुम सीरियस बातें करने के लिए बने भी नहीं हो। ये बोलकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करता है। अगले दिन जियांग कॉलेज में अकेले बैठकर बुक रीड कर रहा था और उसे अचानक से घोस्ट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ वो सब जियांग की मदद मांगते हैं। लेकिन तब तक वहाँ गू आ जाता है और जियांग स्माइल करते हुए उसके साथ चला जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गू और जियांग अपने बास्केटबॉल टीम प्लेयर्स के साथ बैठे थे, जहाँ वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहता है। तो उनका सीनियर कहता है उसे आइडल बनना है और इसके लिए वो कोरिया जाएगा। बातें करते हुए गू स्नैक्स खा रहा था, साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगता है, लेकिन जियांग उसे कोल्ड ड्रिंक छीनने लगता है। जहाँ सीनियर और जूनियर दोनों ही उन दोनों को फाइट करने से मना करते हैं, लेकिन गू कहता है ये मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने ही नहीं देता। जिस पर जियांग कहता है तुम्हें ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, नहीं तो तुम्हें एस्थमा हो जाएगा। तुम ये जूस पी सकते हो और वैसे भी तुम्हें ये ठीक लगता है। तो गू भी उस जूस को बड़े प्यार से पी लेता है। उन दोनों के प्यार
को देखकर सीनियर उनसे कहता है, मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तुम दोनों जब भी फाइट करते हो तो एक दूसरे को बास्केटबॉल पास नहीं करते, इसलिए प्रॉमिस करो तुम बास्केटबॉल मैच में ऐसा कुछ नहीं करोगे। गू जियांग से कहता है, मानता हूँ मैं गुस्सैल हूँ, लेकिन हम दोनों ही परफेक्ट नहीं है, पर हम दोनों ही इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देंगे। ये सारी बातें घोस्ट भी सुन रहे थे, जहाँ वो जियांग से कहते हैं, अगर तुम गू को सब कुछ बता दोगे कि तुम उसके लिए कितना कुछ करते हो तो वो इतने टेंट्रम फेंकना बंद कर देगा। जियांग को अब घोस्ट दिखाई भी दे रहे थे, पर गू सोचता है कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं है। जहाँ वो जियांग से कहता है, ठीक है अब से मैं कोल्ड ड्रिंक कम पिया करूंगा। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गू जियांग से कहता है, तुमने नेशनल एग्जाम पास कर लिया है, ऊपर से तुम्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है और अब तुम इंटर्नशिप करने वाले हो। तुमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया और तुम्हें देखकर मुझे लूजर जैसा फील होता है, पर ये सब मेरे ग्रैंडपा की गलती है क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, ऊपर से तुम भी मुझे प्रोटेक्ट करते हो। सोचो अगर मिलिट्री में जाने के बाद और इंटर्नशिप के बाद कोई तुम में इंटरेस्टेड हो और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे, तब मैं क्या करूँगा। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और तुम लॉयर। लेकिन जियांग उसका मुंह बंद करके कहता है, तुम ये सब क्या सोचते रहते हो, तुम्हारे पास ये श्राइन तो है। ये सुनकर गू कहता है, ओ याद आया, जब भी मैं अपनी सिस्टर से पूछता हूँ कि अब मुझे घोस्ट की आवाजें सुनाई क्यों नहीं देती, तब वो मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। कहीं उसने मेरी पीठ के पीछे कोई रिचुअल परफॉर्म तो नहीं किया है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ सीनियर आ जाता है, जिसने ये श्राइन गू की सिस्टर ताओ को दिया था, जिसे देखकर तो गू उसे हक कर लेता है, लेकिन जियांग उसे अपनी तरफ खींचता है। अगले सीन में गू दूसरे लड़के के साथ बात कर रहा था और सीनियर जियांग से कहता है, जब गू के पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे तब वो बहुत रोया था। स्कूल में बच्चे उसे परेशान करते थे, कुछ कहते थे उसके पेरेंट्स को भूत ले गए, उसके ग्रैंडपा ने हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसलिए हमने उसे पूरी छूट दी है, लेकिन तुम पूरी लाइफ उसकी मदद नहीं करते रह सकते। ऊपर से तुम इतने पतले हो, ग्रेजुएशन के बाद तुम रियल दुनिया देखोगे जिसमें तुम्हें सरवाइव करना होगा। ये सुनकर जियांग कहता है, मैं रेडी हूँ, पर सीनियर कहता है, क्या हमारा गू रेडी है। जहाँ सीनियर जियांग को एक पीस चाम देता है और गू और जियांग को ट्रिप की 2 टिकट्स देता है, साथ में गू को ग्रेजुएशन अलाउंस भी देता है। जहाँ सीनियर जियांग की तरफ देखकर गू से कहता है, मैंने श्राइन के लिए एक कंपनी ओपन करी है जिसके तुम शेयर होल्डर हो, उसका ही ये बोनस है। ये पैसे जियांग ने ही सीनियर को गू को इस बहाने के लिए देने कहा था। गू जियांग से कहता है, मैं तो हमेशा फॉरएवर के लिए तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हें जाने भी दूँ तब भी तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर जियांग स्माइल करके उसे किस करता है। अगले सीन में उन दोनों की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी और इस वजह से वो ट्रिप पर आए थे, जहाँ गू बड़े प्यार से जियांग के चेक पर किस करके कहता है, अब कुछ टाइम बाद हमारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, तो मैं इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए फूड कुक करना होगा। विला वापस आने के बाद वो पहले साथ में गाना गाते हैं, उसके बाद जियांग उसके लिए फूड कुक करता है। अगले सीन में जियांग एक एप्पल ट्री गू को गिफ्ट करता है क्योंकि गू को एप्पल बहुत पसंद थे, जहाँ वो सूट पहनकर भी आया था क्योंकि गू का ड्रीम था कि वो एक बार जियांग को सूट में देखना चाहता है। ये सब देखकर गू जियांग से पूछता है, तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो जियांग कहता है, तुम तो जानते ही हो कि मैं इन सब बातों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे खुशी हुई। मेरा बेस्ट डिसीजन था डॉक्टर की स्टडी छोड़कर लॉ पढ़ने का, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए। हम दोनों ने डॉर्म में साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये सब सुनकर गू कहता है, पर ये ट्री तो प्लास्टिक का है, जिस पर जियांग कहता है, फीलिंग्स मैटर करती हैं। ऊपर से असली ट्री थोड़ी ना मैं गोद में उठाकर ला पाता, लेकिन गू के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जियांग पास्ट के सीन को याद करता है, जब उसने सीनियर से कहा था, मैं गू को ट्रिप पर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर रहा है। ये सुनकर सीनियर कहता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें पैसे नहीं देती। तो जियांग बोलता है, मैं तो बस उसके साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सीनियर ने बोला था, ठीक है। प्रेजेंट में वो ये सब सोच रहा था कि तभी गू वहाँ कोट पहनकर आता है, जहाँ वो कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना लव है ये शो करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरे लिए काम करो और मुझे प्रोटेक्ट करो, बल्कि तुम कभी कभी मुझ पर भी डिपेंड रहो। मानता हूँ ये बहुत
जल्दी हो रहा है, पर मैं फिर भी तुम्हें ये रिंग देना चाहता हूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप फॉरएवर के लिए हो जाए। ये बोलकर वो जियांग की फिंगर में रिंग पहना देता है। वो अपने लिए भी एक रिंग लेकर आया था तो जियांग उसे वो रिंग पहना देता है। गु जियांग के आईज पर किस करके कहता है, मुझे तुम्हारी आईज बहुत पसंद है क्योंकि जब वो मेरी तरफ देखती हैं तो उनमें हैप्पीनेस होती है। इसके बाद वो उसके लिप्स की तारीफ करता है और इसके बाद उसके ईयर्स की तारीफ करके कहता है, मेरे लिए घोस्ट की आवाजें सुनने के लिए थैंक्स। तो जियांग कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? गु को ये बात सीनियर से पता चली थी और गु को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आया था। वो जियांग का हाथ पकड़कर बांध कर कहता है, तुम्हारे साथ रहकर ऑलरेडी मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें एग्जॉस्टेड नहीं देखना चाहता। पर जियांग कहता है, मैं और ताओ तुम्हारे लिए वरिड थे। लेकिन गु उसके हाथ खोल कर कहता है, अब फ्यूचर में तुम्हें इस बात के लिए मैं कैसे रिपे करूंगा? तो जियांग कहता है, ये तो लाइफ टाइम का डेट है, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। जहाँ वो एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, अगली सुबह गु जियांग से कहता है, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी होगा तो तुम मुझे बताओगे। ये सुनकर जियांग कहता है, ठीक है, मुझे थोड़ी और किसेस दे दो। लेकिन गु कहता है, अब तो मेरे टच करने पर तुम्हें आवाजें नहीं सुनाई देती हैं। जहाँ जियांग बोलता है, मैंने हमारे लिए न्यू हाउस ढूंढ लिया है, क्या तुम मेरे साथ शिफ्ट होगे? ये सुनकर गु जियांग को हक करता है, जहाँ वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनके रोमांस के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।